आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एनाबोलिक पाथवे एंड कैटाबोलिक पाथवे इन अ वन पेज। ठीक है, और बहुत सारे एक्सेप्शन है और ये हमको पूरी बॉडी में काम आएगा कि कौन सा पाथवे एनाबोलिज्म है, कौन सा पाथवे कैटाबोलिज्म है। शुरुआत करते हैं। ये वाइफ नोट्स स्पेशल मेरी वाइफ ने मेरे लिए बनाए हैं। देखते हैं अब कैटाबोलिक पाथवे इन अ पेज में लेने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सिंपल सा और बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन बहुत जगह काम आएगा। देखिए, कैटाबोलिक पाथवे क्या है? जो पाथवे से तोड़फोड़ होती है, जो पाथवे से टूटेगा बॉडी में, जिससे वेट लॉस होगा, उसको बोलते हैं हम कैटाबोलिक पाथवे। ठीक है, अगर कैटाबोलिक स्टेट में कोई आदमी ज़्यादा रहेगा तो वेट लॉस होगा। ठीक है, जिस पे अभी का नया जो चल रहा है वो कीटोसिस डाइट है ना, वो उसी पे चल रहा है। ठीक है, अब कैटाबोलिक पाथवे। तो कैटाबोलिक पाथवे को आपको क्या समझना है कि कैटाबोलिक पाथवे एंजाइम है और उसको एक्टिवेट करेगा हार्मोन। और कौन सा एक्टिवेट उसे करेगा? हार्मोन ग्लूकागोन। और सारे एंजाइम को कौन से स्टेट में एक्टिवेट करेगा? मीन्स उसको फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट करेगा। कैसे फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट करेगा, इस पे आप देख लीजिए। कैसे फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट करेगा? हाँ, ग्लूकागोन आएगा, साइक्लिक एमपी बनाएगा। साइक्लिक एमपी कैसे बनाएगा? एटीपी में से साइक्लिक एमपी बनाएगा। उसको लिए एंजाइम यूज़ करेगा एडिनाइल साइक्लेज। उसका इसी नंबर क्या है? 4 है, मीन्स लाइस कैटेगरी का एंजाइम है। ना वो वाटर यूज़ करेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ना ही उसको एटीपी चाहिए। फिर उसके बाद वो प्रोटीन काइनेज ए, उसको यूज़ करेगा। प्रोटीन काइनेज ए कौन सा एंजाइम है? वो इसी नंबर 2 का एंजाइम है। अब एक्टिवेट होगा तो उसको क्या आएगा? वो एज अ काइनेज एक्टिवेट होगा। ठीक है, एज अ काइनेज एक्टिवेट होगा। काम कैसे करेगा? एज अ ट्रांसफरेज, क्योंकि काइनेज की सब कैटेगरी है एक्टिव एंड वर्क। ठीक है, तो ग्लूकागोन एक्टिवेट करेगा साइक्लिक एमपी को। साइक्लिक एमपी एटीपी से आएगा, एडिनाइल साइक्लेज इसी नंबर 4 होगा, लाइस कैटेगरी का एंजाइम। फिर ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा एज अ काइनेज। और उसकी सब कैटेगरी जो ट्रांसफरेज है, फॉस्फोट्रांसफरेज, उसकी तरह वो एंजाइम को फॉस्फोराइलेट कर देगा और एंजाइम यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि देयर इज अ 2 एक्सेप्शन। मीन्स है कैटाबोलिक पाथवे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है और लिंक रिएक्शन है, जो पायरुवेट में से एसिटाइल को एंजाइम ए बनाते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन स्ट्रक्चर में से 2 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करता है इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो सारे कैटाबोलिक पाथवे से ना, उसका सारा तोड़फोड़ मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन उसमें भी 2 एक्सेप्शन है। कौन से 2 एक्सेप्शन है? तो भाई ग्लाइकोलाइसिस कैटाबोलिक पाथवे है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कैटाबोलिक पाथवे है, लेकिन वो भी साइटोप्लाज्म में टूटेगा। लेकिन जब तक सारा तोड़फोड़ जो बॉडी में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे हमने 2 एक्सेप्शन देखे। एक एक्सेप्शन ये कि ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज को तोड़ने वाला। ठीक है, और फिर ग्लूकोज को टीसीए से कनेक्ट करने वाला। ये दोनों पाथवे को कैटाबोलिक होने के बावजूद इंसुलिन एक्टिवेट करता है। और एक हमने एक्सेप्शन ये देखा कि ये ग्लूकोज को तोड़ने वाला और ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला ये पाथवे कैटाबोलिक होने के बावजूद साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसमें हार्मोन उनको एक्टिवेट कर रहा है, इंसुलिन। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्लूकागोन से एक्टिवेट होते हैं, लेकिन उनको इंसुलिन एक्टिवेट कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन वो होते हैं साइटोप्लाज्म। हम लिस्ट देख लेते हैं कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिक पाथवे मीन्स तोड़फोड़। जैसे ग्लूकोज में से हमको ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ना है हमको। ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते हम उसको पायरुवेट बना डालेंगे। ठीक है, तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ना है हमको, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन वो मिसकंसेप्शन है,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के ग्लूकोज बनता है, इसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंथेसिस होने के बावजूद भी कैटाबोलिक में है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत मगजमारी करके मैंने डिटेल्स में आगे वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो भी टूट तोड़ने वाला पार्ट है, 3 कार्बन से 2 कार्बन होगा, इसके लिए ये भी कैटाबोलिक में आएगा। फिर बीटा ऑक्सीडेशन, लिपिड को तोड़ने वाला। लेकिन ये पाथवे कैसे होगा? कीटोन बॉडी सिंथेसिस। कीटोन बॉडी सिंथेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस ये दोनों बन रहे हैं लेकिन कैटाबोलिक है, क्योंकि उन दोनों को बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ तोड़ना पड़ता है शरीर में। तो वो जो तोड़ने की प्रोसेस है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए उनको कैटाबोलिक पाथवे में लिया जाता है। और एक है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, वो है कैटाबोलिक पाथवे। ठीक है, तो ये हो गया मोस्टली हमारा कैटाबोलिक पाथवे कंप्लीट। अब हम इन अ पेज वही, अब हम आ जाते हैं एनाबोलिक पाथवे में। एनाबोलिक पाथवे का क्या सिस्टम है आप देख लीजिए। एनाबोलिक पाथवे सेम उसकी तरह ही सब चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन एनाबोलिक पाथवे जो है वहाँ पे कैटाबोलिक पाथवे फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट होता था। फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में उसके एंजाइम एक्टिवेट होते थे, इसके एंजाइम डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट होंगे, वहाँ पे उसको ग्लूकागोन एक्टिवेट करता था, लेकिन इसको इंसुलिन एक्टिवेट करेगा। लेकिन इंसुलिन एक एक्सेप्शन है कि इंसुलिन जैसे ये एटीपी सिट्रेट सिंथेस जो फैट सिंथेसिस का एंजाइम है, उसको वो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट करेगा। मीन्स जो ग्लूकागोन जैसे एक्टिवेट करता है कैटाबोलिक पाथवे को, उस तरह इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि इंसुलिन मोस्टली एक्टिव द ऑल द एनाबोलिक पाथवेज, लेकिन इंसुलिन 2 कैटाबोलिक पाथवेज को एक्सेप्शन में लेता है। यार एक्सेप्शन आपको थोड़े समझने हैं, उसको एक बार आप याद रख लोगे ना। एक्सेप्शन किसके लिए एक्सेप्शन है? ये है कि भाई इंसुलिन एक्टिवेट 2 कैटाबोलिक पाथवे। इंसुलिन 2 यहाँ पे कैसा एक्टिवेट था कि मोस्टली ऑल द एंजाइम्स एक्टिवेटेड बाय द ग्लूकागोन, बट 2 कैटाबोलिक पाथवेज एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन। और यहाँ पे हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं, तो इंसुलिन जो है एक्टिवेट करेगा 2 कैटाबोलिक पाथवे। ठीक है, उसके बाद सारे एनाबोलिक पाथवे साइटोप्लाज्म में, जबकि मोस्टली सारे कैटाबोलिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया में। अब उसका एग्जाम्पल क्या? सब चीज़ बनाने का, ग्लूकोज को बना लेने का, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संस में से पीपीपी बनेगा, उसको बना लेने का, फैटी एसिड को बना लेने का, कोलेस्ट्रॉल को बना लेने का, ट्राइग्लिसराइड को बना लेने का, एलपीएल लाइपोप्रोटीन लाइपेज, वहाँ पे एचएसएल था, एचएसएल कैटाबोलिक है देख लीजिए, लेकिन एलपीएल जो है एनाबोलिक है। ठीक है, दूसरा अब 2 ऐसे पाथवे हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, बट 2 कैटाबोलिक पाथवेज अकर्स एट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, मोस्टली सारे एनाबोलिक पाथवे साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कैटाबोलिक पाथवे हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, उसमें से एक ग्लाइकोलाइसिस और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे यह था कि ऑल कैटाबोलिक पाथवेज अकर एट द माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन 2 कैटाबोलिक पाथवे जो है साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ पे यह है कि ऑल एनाबोलिक पाथवे अकर्स एट अ साइटोप्लाज्म, लेकिन उसमें 2 कैटाबोलिक पाथवे घुस जाते हैं। ठीक है, और वो 2 कैटाबोलिक पाथवे कौन से? यहाँ पे सारे एनाबोलिक पाथवे काम कर रहे थे, सारे एनाबोलिक पाथवे, तो उसमें 2 कैटाबोलिक पाथवे घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे कैटाबोलिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन 2 कैटाबोलिक हैं जो साइटोप्लाज्म में होंगे। थोड़ा एक्सेप्शन वही है, लेकिन आगे पीछे वर्डिंग्स अलग है। ठीक है, अब इंसुलिन कैसे एक्टिवेट करेगा? तो यहीं अपनी बात हुई थी कि इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेटेड से एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब डीफॉस्फोराइलेटेड से एक्टिवेट करने के लिए उसका जो सिग्नलिंग कास्केड है उसे हम समझ लेते हैं। तो इंसुलिन कैसे एक्टिवेट करेगा? इंसुलिन हाइड्रोलेज कैटेगरी से एक्टिवेट, वो ग्लूकागोन कैसे एक्टिवेट करता था? जो है एडिनाइल साइक्लेज इसी नंबर 4, और उसने इसी नंबर 2 का हेल्प लिया था। हम यहाँ पे
इसी नंबर 3 का हेल्प लेंगे, हाइड्रोलेस कैटेगरी का। हाइड्रोलेस कैटेगरी का हेल्प लेके क्या करेंगे हम, फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट करेंगे। फॉस्फोडाइएस्टरेज को किस स्टेट में एक्टिवेट करेंगे हम, डीफॉस्फोराइलेटेड। मोस्टली जो हम यहाँ पे जितने भी एग्जाम को एक्टिवेट करते हैं डीफॉस्फोराइलेट। कैसे डीफॉस्फोराइलेट को करेंगे देख लीजिए। जैसे ये ग्लूकागोन का तरीका था। ग्लूकागोन क्या करता था, एटीपी, एटीपी में से साइक्लिक एमपी, साइक्लिक एमपी में से प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए में से एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड, और ये एंजाइम एक्टिव होता था एज अ ग्लूकागोन में। ठीक है, ये ग्लूकागोन में एक्टिवेट होता था। लेकिन इंसुलिन क्या करेगा, ये जो साइक्लिक एमपी है ना, साइक्लिक एमपी उसको फॉस्फोडाइएस्टरेज से तोड़वा डालेगा। तो साइक्लिक एमपी में से क्या बना डालेगा, साइक्लिक एमपी में से एएमपी बना डालेगा। अब एएमपी होगा तो एएमपी क्या करेगा कि वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा। अब प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा तो जो एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड होके बाय ग्लूकागोन से एक्टिवेट होता था वो बाय इंसुलिन से रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनपी लिखा है, मीन्स यहाँ पे ऊपर फॉस्फोराइलेटेड था उसकी जगह पे ये नो फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो यहाँ पे जो एंजाइम ग्लूकागोन की वजह से एक्टिव होता था वो एंजाइम नो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा तो रुक जाएगा, या फिर एज ए इंसुलिन की तरह एक्टिवेट होगा, है ना। तो ये ग्लूकागोन से अपोजिट काम होगा। मोस्टली यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड था और यहाँ पे नॉन फॉस्फोराइलेटेड हुआ, तो अब ये एंजाइम एक्टिवेट होगा। यहाँ पे बाय ग्लूकागोन एक्टिवेट होगा, यहाँ पे बाय इंसुलिन एक्टिवेट। दूसरा एक तरीका ये है इंसुलिन एक्टिवेट करेगा कि वो प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगा। वो भी हाइड्रोलेज एंजाइम है। वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। किसको रिमूव कर देगा, फॉस्फेट को। ठीक है, रिमूव कर देगा फॉस्फेट को एंजाइम के ऊपर से, तो ताकि क्या होगा, एंजाइम डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। जैसे कि कौन सा एंजाइम, हम अगर एग्जांपल लेते हैं उसका, तो अभी हमने आगे लिया था उसका एग्जांपल, मैं आपको बता देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम PFK2 कैसे एक्टिवेट करेगा, इंसुलिन एक्टिवेट करेगा प्रोटीन फॉस्फेटेज में से एक्टिवेट फॉस्फेट रिमूव होगा सेरिन 32 पे से, एमाइनो एसिड पे से, और एंजाइम जो है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में चला जाएगा और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। देख लीजिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो फिर एक्टिवेट होके वापस ये PFK1 को स्टिमुलेट करेगा और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को रोक देगा। ठीक है, अब वापस अपने पुराने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक इन पेज हो गया है। ठीक है, अब जो है मैंने जो नोट्स बना रखी थी वो भी आपको बता देता हूँ रिवीजन के लिए। तो ये है कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे में क्या है, मोस्टली ऑल एक्टिवेटेड बाय ग्लूकागोन, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट होंगे, लेकिन 2 इंसुलिन की वजह से एक्टिवेट होंगे, ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन। ये मोस्टली अकर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन 2 कैटाबॉलिक पाथवे घुस जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं, 2 कैटाबॉलिक पाथवे साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को सेल रोड पर ही तोड़ता है, इस तरह आपसे याद रखना। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन है लिस्ट है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिंक रिएक्शन, बीटा ऑक्सीडेशन, कीटोन बॉडी को तोड़ने वाला और ग्लूकोज को बनाने वाला और कीटोन को बढ़ाने वाला भी सिंथेसिस होने के बावजूद भी कैटाबॉलिक में और होमोसेंसिटिव लाइसिस। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे वापस एक बार। तो देख लीजिए भाई, ऑल कैटाबॉलिक पाथवे अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन 2 कैटाबॉलिक होने के बावजूद साइटोप्लाज्म में घुस जाते हैं। और कैटाबॉलिक एंजाइम ग्लूकागोन की वजह से एक्टिवेट होंगे, वो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होते हैं, लेकिन 2 कैटाबॉलिक होने के बावजूद इंसुलिन से एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे 2 कैटाबॉलिक होने के बावजूद साइटोप्लाज्म में घुस जाएंगे। यहाँ पे 2 कैटाबॉलिक अलग अलग है, दोनों कैटाबॉलिक। यहाँ पे 2 कैटाबॉलिक होने के बावजूद वो इंसुलिन से एक्टिवेट होंगे।
इंसुलिन कैसे एक्टिवेट करेगा, ग्लूकागोन कैसे एक्टिवेट करेगा, ग्लूकागोन साइक्लिक एएमपी, प्रोटीन काइनेज ए, एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड एंड एंजाइम एक्टिव। अब वापस एनाबॉलिक स्टेट को देख लेते हैं। एनाबॉलिक स्टेट मीन्स खाने वाला स्टेट, इंसुलिन एक्टिवेट करेगा। ऑल एंजाइम एक्टिव एनाबॉलिक एंजाइम बाय डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट एक्सेप्ट एटीपी साइट्रेट सिंथेस। मोस्टली सारे जो हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, सारे एनाबॉलिज्म, सारा जो कुछ भी बन रहा है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, उसके जो है लिस्ट है, सब कुछ बनने वाला, ग्लूकोज बनने वाला, एचएमपी बनने वाला, एचएमपी का पाथवे, लिपिड्स सारे बनने वाले और एलपीएल। ठीक है, अब इंसुलिन एक्टिवेट्स करेगा दो एनाबॉलिक पाथवे को, लेकिन इंसुलिन को दो कैटाबॉलिक पाथवे एक्टिवेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस और पीडीएच कॉम्प्लेक्स। और सारे एनाबॉलिक पाथवे साइटोप्लाज्म में होते हैं एक्सेप्ट टू कैटाबॉलिक होने के बावजूद भी वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे आप वर्डिंग्स देखिए चारों एक्सेप्शन का, कि ये दोनों कैटाबॉलिक पाथवेज हैं, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है और यहाँ पे लिंक रिएक्शन है, और यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। यहाँ पे इस तरह एक्सेप्शन है कि सारे कैटाबॉलिक पाथवे ग्लूकागोन की वजह से एक्टिवेट होते हैं, लेकिन दो को छोड़ के, ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन इंसुलिन की वजह से एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे सारे कैटाबॉलिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन दो को छोड़ के, दो कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ का वर्डिंग्स देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए एक बार। कि भाई इंसुलिन सारे एनाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, लेकिन दो को छोड़ के, दो कैटाबॉलिक को एक्टिवेट करता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड एसिटाइल, पाइरुवेट में से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने वाला। ये दोनों कैटाबॉलिक होने के बावजूद इंसुलिन एक्टिवेट करता है। और तीसरा, साइटोप्लाज्म में सारे एनाबॉलिक पाथवे ही होते हैं, लेकिन दो कैटाबॉलिक घुस जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इंसुलिन कैसे एक्टिवेट करेगा, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वही रिमूव करेगा, पहले जो है फॉस्फोराइलेट होने नहीं देगा, साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड कर देगा तो साइक्लिक एएमपी की जगह पे एएमपी बन जाएगा, और साइक्लिक एएमपी का ये काम ही नहीं हो पाएगा, मीन्स नो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, और उस तरह एंजाइम एक्टिवेट होगा। और दूसरी तरह प्रोटीन फॉस्फेटेज से वो फॉस्फेट रिमूव करेगा, जैसे PFK2 पे, ठीक है, फॉस्फेट रिमूव कर देगा तो डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा एंजाइम, और वो एंजाइम एक्टिवेट। अब और मैंने पुराने नोट्स बनाए थे, वो देख लीजिएगा, जस्ट फॉर द शेक ऑफ द रिविजन। एक्सेप्शन की बात है, वापस कर लेते हैं। इंसुलिन एक्टिवेट्स द होल द एनाबॉलिक एंजाइम, लेकिन टू कैटाबॉलिक, कौन से ग्लाइकोलाइसिस और पाइरुवेट में से एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, फैट स्टेट में जो है इंसुलिन आता है और ऑल एनाबॉलिक हार्मोन को एक्टिवेट करता है डीफॉस्फोराइलेशन से। डीफॉस्फोराइलेशन से करेगा, उसका मतलब वहाँ पे साइक्लिक एएमपी कम हो जाएगा, क्योंकि वो फॉस्फोडाइएस्टरेज की वजह से उसको तोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए उसका कास्केड वापस से एक बार, कि ये एटीपी है यहाँ पे, यहाँ पे जो एंजाइम है दोनों को साथ में ले लेते हैं। अभी अपने ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, थायराइड, वो क्या करेंगे, एडेनाइल साइक्लेज की मदद लेंगे। एडेनाइल साइक्लेज हो गया इसी नंबर 4, और साइक्लिक एएमपी बनाएंगे। साइक्लिक एएमपी मोस्टली सेकंड मैसेंजर बनेगा, और वो प्रोटीन काइनेज एक, मैंने पुराना एक साइक्लिक एएमपी पे वीडियो बनाया था, उसको देख के फिर इसको देखना। वो प्रोटीन काइनेज ए वो फॉस्फोराइलेटेड कर देगा, प्रोटीन और एंजाइम को फॉस्फोराइलेटेड कर देगा। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस, तो फिर वो काम करता हो जाएगा। और इंसुलिन क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को आके तोड़ देगा। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन का काम है, इंसुलिन आया, साइक्लिक एएमपी को तोड़ दिया, तो साइक्लिक एएमपी को तोड़ने के बाद क्या बना दिया, साइक्लिक एएमपी को तोड़ने के बाद उसने एएमपी बना डाला। ये है साइक्लिक एएमपी, ये साइक्लिक एएमपी है, उसको तोड़ डाला और उसको एएमपी बना डाला। तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड कर ही नहीं पाएगा, तो इंसुलिन ऐसा डीफॉस्फोराइलेटेड एक्टिव करेगा। लास्ट क्रक्स मैंने बना के रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और उसमें थोड़ा निमोनिक्स भी है, थोड़े कॉमेडी निमोनिक्स है, लेकिन मजा आएगा। देखो,
अब इसमें कैसा है कि ग्लाइकोलाइसिस है, कैटाबॉलिक है, इसके लिए उसको इंसुलिन एक्टिवेट करता है, 2 कैटाबॉलिक पाथवे को इंसुलिन एक्टिवेट करता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस में सब एक्सेप्शन ही है, एक कैटाबॉलिक होने के बावजूद उसको इंसुलिन एक्टिवेट करता है, दूसरा वो कैटाबॉलिक होने के बावजूद उसको माइटोकॉन्ड्रिया में टूटना चाहिए, लेकिन भाई साइटोप्लाज्म में टूटते हैं। वैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, लगता है एनाबॉलिक लेकिन है कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों एक्सेप्शन है, दोनों को भाई साइटोप्लाज्म में टूटना था, उसकी जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटते हैं, ठीक है। कीटोन बॉडी सिंथेसिस भी ऐसा ही है, लगता है सिंथेसिस हो रहा है बट एक्चुअल में कैटाबॉलिक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज और ग्लूकोजिनोलाइसिस रोड पर टूटते हैं, ग्लूकोज बना रहा है, कीटोन बॉडी बना रहा है, लेकिन धोखा खा रहे हो बेटा, बन नहीं रहा, वो टूट रहा है, तुम धोखा खा रहे हो, कैटाबॉलिक पाथवे। अब यहाँ से एक्सेप्शन एक पाथवेज के उसमें समझ लेते हैं। लास्ट थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कैसे एक्सेप्शन में आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस को एक तो पहले एनाबोलिक, एक तो जो है उसको कैटाबोलिक पाथवे है ना, कैटाबोलिक पाथवे है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में टूटना था, लेकिन भाई साइटोप्लाज्म में टूटते हैं। कैटाबोलिक पाथवे है, उसको तो इंसुलिन ग्लूकागॉन से उसको एक्टिवेट होना था ग्लाइकोलाइसिस को, लेकिन भाई इंसुलिन से एक्टिवेट होते हैं। वैसे ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है भाई, तू कैटाबोलिक पाथवे है, तेरे को माइटोकॉन्ड्रिया में टूटना था, तो भाई साइटोप्लाज्म में टूटता है ना। ऑल कैटाबोलिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया में टूटते हैं, लेकिन ये भाई साइटोप्लाज्म में टूटता है। वैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शन इसी तरह है कि ऑल कैटाबोलिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रिया में टूटना था, लेकिन ये भाई कैटाबोलिक होने के बावजूद साइटोप्लाज्म बाहर जाके टूटता है, रोड पे जाके टूटता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटना था तेरे को। और यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो है एक्सेप्शन है कि भाई तेरे को ग्लूकागॉन से एक्टिवेट होने का था, लेकिन भाई इंसुलिन से एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन कि इंसुलिन मोस्टली फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट करता है चीज़ों को, लेकिन एक एटीपी सिट्रेट सिंथेज है, एटीपी सिट्रेट लाइज जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट होता है। तो ओके, थैंक यू।